नंगे पांव रहते हैं गोविंद, रथ से कूद गए अक्रूर और भगवान के चरणों को प्रणाम करते 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 आ रहे। कृष्ण बलराम दोनों भैया गोधूली बेला में गैयाओं को टेर रहे थे और दोनों भाइयों ने देखा कि रथ के पास में कोई लेटता हुआ आ रहा है, तो भाग करके आए और अक्रूर जी को देखा, रे तुम्हारे चाचा जी हैं, चाचा जी राम राम बोलो, अरे जोर से बोलो राम राम। अब आज और कल की बात है, आज कल की कथा ही तो रह गई है ना सुदामा जी की, इसलिए बोलिए राम राम। देखो अगली जो हमारी कथा है ना राजस्थान में 15 तारीख थे, वो ऐसे भगत हैं कि सुबह भी सुने और शाम को भी सुने, पूरी भागवत सुनने की ताई दुकान धंधे व्यापार सब ने छोड़ के उनको दोनों समय भागवत सुनानी है, दोनों समय पूरी भागवत सुनेंगे, पूरी भागवत जी का श्रवण करना। ऐसे ऐसे लोग धरती पर भगवान की महिमा समझते हैं, शास्त्रों की महिमा समझते हैं, पुराणों की महिमा समझते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि दोनों भैया अक्रूर जी से लिपट गए। अक्रूर जी से कहने लगे, कहो चाचा कैसे आए हैं। अब अक्रूर जी सब कुछ बताना चाहते हैं, बीच में भगवान बोल गए, मत बताओ चाचा, हम जानते हैं कि मथुरा में कौन सुखी होगा, उस पापी कंस के अत्याचार से वहां कौन सुखी हो सकता है। हे कृष्ण, मुझे कंस ने भेजा है, तुम दोनों को बुलाया है और कहता है कि वो मेला देखेंगे, मैं उन दोनों को मार दूंगा। भगवान कहते हैं कि ये तो हम जानते कि वो हमको मारेगा कि हम उसे मारेंगे, लेकिन हे अक्रूर जी, ये बात तुमने मुझसे तो कह रही है, मेरी बूढ़ी माँ को मत कह देना और मेरे बूढ़े बाप को मत कह देना। मेरे बूढ़े माँ बाप यदि ये सुन लेंगे कि मेरे बेटे को इसलिए बुला रहा है कंस, तो रो रो करके मर जाएंगे, मुझे मथुरा नहीं जाने देंगे। दोनों भैया अक्रूर जी को लेकर के नंद महल में आए हैं। नंद बाबा ने देखा कि कोई मथुरा से आया है, ओहो पगड़ी उतार करके रखी, प्रणाम किया, आओ महाराज। अरे ग्वाल वालों, देखते क्या हो, गांव वालों के पास तो दूध होता है, दही होती है, छाछ होती है, माखन होता है, यही अतिथि का सम्मान में वो देते हैं। ताजा ताजा दूध दही माखन लेकर के आओ। दूध दही माखन लेकर के ग्वाल वाल आए हैं और अक्रूर जी को खिलाया है। नंद बाबा ने कहा कि कहो कैसी मथुरा से आपका आना हुआ। अब अक्रूर की छाती पटने लगी, मैं कैसे कहूं बूढ़े बाप को कि तेरी आंखों के तारे को लेने आया हूं, मैं कैसे कहूं इस यशोदा जी को कि तेरे प्राण प्यारे कन्हैया को लेने आया हूं। कृष्ण ने सारा कर दिया कि चमच से काम लेना। अक्रूर जी कहने लगे, हे नंदी, मुझे कंस ने भेजा है कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ का मेला लग रहा है, उन बालकों को मेला दिखा ले जाओ। नंद बाबा कहने लगे, मथुरा के कंस का मेरे कृष्ण से क्या नाता है। बीच में कन्हैया बोल गए, हम मेला देखने को जाएंगे, मेला देखने को जाएंगे। हट पड़ गए भगवान की, हम मेला देखने जाएंगे। ग्वाल बाल बोले, हम चलेंगे। बलराम जी ने कहा, मैं भी चलूंगा। नंद बाबा कहने लगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं स्वयं साथ में चलूंगा। हाँ बाबा, आप भी साथ में चलना। सारे वृंदावन में ये खबर फैल गई कि कल कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाएगा। सज्जनों, यहाँ के बाद व्यास जी की कलम रो रो करके कथा लिखने लग गई कि जैसे ये सूचना फैली कि कृष्ण मथुरा जाएंगे, यमुना मैया रोने लग गई, गिरिराज की आंसू बहने लग गए, मोर ने नाचना बंद किया, कोयल की कुहू बंद हो गई, पपैया की पीहू बंद हो गई, बछड़े रंबाने लग गए, गैयां टकराने लग गई। वृंदावन की लता पता सब मार्ग में लेट गई, पेड़ नीचे को झुक गए, सबने कन्हैया का मार्ग रोक लिया। हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, हम कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे। सब रोने लगे। मैया के पास में कन्हैया गए हैं, छाती से लगा करके लाला को लेटी हुई है, लेकिन यशोदा को नींद नहीं आ रही।
रात के 1 बजे मैया जगी और महल के एक कोने में सिसकियां भर भर करके रोने लग गई। कान्हा ने करवट ली, बगल में यशोदा मैया को न देखा तो उठ करके देखते कि कोने में यशोदा मैया रो रही है। कन्हैया मैया के हाथ पकड़ करके बोले, मैया 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 तू बाबरी हो गई है, क्यों रो रही है? रो रो करके तेरी आंख लाल कर रही है, आंसू छप गए तेरे कपोलन पे, मां तू क्यों रो रही है? छाती से लगा लिया कृष्ण को और जोर जोर से रोने लगी है। लाला तेरे बिना तेरी यशोदा मैया कैसे रहेगी? मैं कौन को माखन निकालूंगी, मैं को लोदी सुनाऊंगी, मैं कौन को अपनी बगल में सुलाऊंगी? मेरे 84 चौक को महल सुने है जाएगा कन्हैया। अरे विधाता 80 वर्ष की उम्र में एक तो तूने बेटा मुझे दिया और आज मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रहा है, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रह पाऊंगी? कन्हैया छाती से लगा करके मैया को समझाते, अरे माँ तू बाबरी हो रही है, मैं दाऊ भैया के संग जा रहा हूँ, नंद बाबा के साथ जा रहा हूँ, मेरे ग्वाल वाल सखा जा रहे हैं, मैया मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। आज मैया की छाती पड़ रही, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं और यशोदा मैया को लग रहा है कि मेरा कन्हैया मुझे हमेशा हमेशा को छोड़ करके जा रहा है। जगटी प्रयाते, मैया कन्हैया को छाती से लगा के कहती है, लाला लाला तेरे बिना तेरी यशोदा कैसे जिएगी? मैं पटवारी को मनाऊंगी, मैं भोले को मनाऊंगी, मैं कुल के देवता को मनाऊंगी, मैं सबको उठाना उठा के रखूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी। कन्हैया तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? लेट गई कृष्ण मैया को बगल में लेकर के। आज मैया पूरी रात रोई है, पूरी रात रोई है, पूरी रात रोई है। पूरब में पीरी फट गई, पूरब में पीरी फट गई। अक्रूर जी ने रथ तैयार कर लिया, संध्या गायत्री करके रथ में बैठ गए। कन्हैया काली कमली ओढ़े लेटे हुए हैं। मैया कन्हैया के पास में आई, लाला ओरे कन्हैया, कन्हैया बैठो है जा बेटा, तो को मथुरा जाना है, धूप हो जाएगी, धूप हो जाएगी, तकलीफ होगी। मैया गर्म पानी करके लाई, अंगूछा लेकर के आई, लाला का मुंह धोया, हाँ हाँ अंगूछा से पूछा है। यशोदा मैया ने कन्हैया का टीका किया, डिटोना लगाया, राई नौन लेकर के लाला की नजर उतारी। हे मेरे कुल के देवता हो, हे मेरी कुल की देवी, हे मेरे पितरों, आप जो जगराता मांगोगे वही कराऊंगी, जो पूजा मांगोगे वही कराऊंगी। जहां कहोगे कि यहां मंदिर बनवा दे वहीं बनवाऊंगी। मेरे कन्हैया के संग चले जाना और मथुरा से जल्दी मेरे कन्हैया को लेकर के आ जाना। मेरे कन्हैया को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, मथुरा में मेरे लाला की नजर कौन उतारेगा? छाती से लगा करके रोने लग गई। फिर माखन रोटी खिलाने लग गई। कन्हैया माखन रोटी खाते खाते झरझर आंसू गिर रहे और कह रहे, मैया ओ मैया, मैं देवताओं से आयु उधार ले लूं ना, तब भी तेरे प्रेम को पूरा नहीं कर सकता हूं। मां तू धन्य है यशोदा, तू धन्य है, हे मेरी मां तू धन्य है। टीका किया, काला तिलक टीका, काला डिटोना लगाया, माखन मिश्री खिलाया और फिर भगवान बोले, मैया ओ मैया, गुंजा माला। और गुंजा माला का नाम सुनती ही मैया मुंह फेर के रोने लग गई। मैया की आंखों से आंसू निकलने लग गए।
क्योंकि ये गुंजा माला यशोदा मैया बगीचे में से फूल लेकर के आती है और अपने हाथों से बनाती है और अपने हाथ से बनाई हुई माला गोविंद के गले में पहनाती है। भगवान फूले नहीं सुहाते हैं, मेरी मैया यशोदा ने माला बनाई है, मेरी मैया ने बनाई है। जैसे श्री कृष्ण ने अपना दरवाजा खोला तो भगवान ने क्या देखा कि सामने गोपियों की विशाल भीड़ टकटकी लगा करके कृष्ण को देख रही हैं गोपियां। भगवान की आंखों में आंसू है, गोपियों को देख करके कृष्ण की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। मैं कैसे इनको कहूं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। जो रात दिन मेरा ही चिंतन करती थी, सो गई तो कृष्ण, जग गई तो कृष्ण, माकर निकाल रही है तो कृष्ण, श्रृंगार कर रही है तो कृष्ण, सब कुछ इन्होंने मेरे लिए किया है। मैंने कैसे कहूं कि तुम्हें धोखा दे के जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं। भगवान गोपियों के पास आए और गोपियों से कहने लगे, गोपियों बहुत रास कर लिया, बहुत माखन खा लिया, बहुत मैंने तुम्हें छेड़ा, तंग किया, परेशान किया गोपियों, अब मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इतना सुनते ही गोपियों की आंखों से आंसू की पनारे बह गए, रोने लग गई, नीचे को सर कर लिया, झर 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 आंसू बहने लग गए। एक गोपी कन्हैया के पास आई और कन्हैया से कहने लगी, हे कन्हैया, हमसे क्या गलती हो गई, अपराध हो गया जो हमारा त्याग करके आप मथुरा जा रहे हो। शायद आप इसलिए जा रहे होंगे कि हम आपको बहुत परेशान करते थे, आप हमारी मटकी फोड़ते थे, आप हमारा माखन चुराते थे, आप हमारी गैया चराते थे, आप हमारी चोटी बांध देते थे, आप हमको छेड़ते थे। हम आपका ताना मारने के लिए आपकी मैया के पास में जाती थी, कन्हैया, हे कन्हैया, सौगंध खाती, कसम खा के कहती हैं उस प्रेम की जो तुमसे किया है। गोपी कह रही है, सौगंध खाती है कन्हैया उस प्रेम की जो तुमसे किया है, अब कभी भी तुम्हारे द्वारे पर ताना मारने को नहीं जाएंगी। कितना भी छेड़ लेना, कितना भी परेशान कर लेना, कितना भी माखन खा लेना, मटकी फोड़ लेना, कुछ भी हमारे साथ कर लेना कन्हैया, हम कभी भी ताना मारने को नहीं जाएंगी। ये ताना मारना तो हम गोपियों का बहाना था, बहाना कन्हैया। इस बहाने से इन आंखों को तुम्हारा दर्शन हो जाता था प्यारे। देखे बिन काना देखे बिन काना तुम्हें मन नहीं माना, इन आँखों ने आज कृष्ण को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों की पूजा करेंगी हम, प्यारे कृष्ण पद कमलों की पूजा करेंगी हम, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। रोने लग गई।
धरती में गिर गई, पछाड़ खा के गिर गई, रथ के आगे लेट गई, कृष्ण के पांव पकड़ लिए, झोली फैला करके भीख मांगने लग गई, मत जाओ मत जाओ। ऐसे नहीं हम चाहनहार, ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुझे कल और को चाहें। गोपी कह रही है श्याम, तेरे अलावा किसी और को ये आंखें देखेंगी तो इन आंखों को फोड़ देंगी हम। तेरे अलावा किसी और का नाम लेगी जीव तो जीव को काट देंगे हम। तेरे अलावा किसी और का नाम सुनेंगे कान तो इन कानों में गरम तेल डाल करके समाप्त कर देंगे इनको हम। ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुझे कल और को चाहे। काट न जीव ये फोड़ दे आंख, जो दूजे की ओर लखें और लखा है। लाख मिले तुझसे बढ़कर, लाख मिले तुझसे बढ़कर, तुझको ही चाहे तेरे कोई चाहे। जब लौपुर में मेरे प्राण रहे, तब लो हम प्रेम को ना तो निभाएं, तब लो हम प्रेम को ना तो निभाएं। रो रही है गोपियां, आसमान की ओर देख करके, ऊपर की ओर देख करके ऊपर वाले विधाता से कहती है, अरे विधाता लगता है तूने किसी से प्रेम नहीं किया है। अरे विधाता, अरे किसी से प्रेम करके तो देख। उस प्रेमी के लिए मरना बहुत आसान होता है, उसकी यादों में जीना बहुत मुश्किल होता है। हे विधाता, आज तुझे क्या हो गया है? हे विधाता, तू इतना निर्दयी क्यों हो गया है? हे विधाता, तेरे अंदर दया नहीं है। हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगी? हम कृष्ण के बिना कैसे जिएंगी? विधाता हमें मार दे, हमारी प्राण ले ले, हमें मार डाल, लेकिन हमारी कृष्ण को हमसे अलग मत कर। कैसी रो रही हैं, क्या कह रही हैं? अहो विधाता, अहो विधाता, न तव क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। तार्ता कृतार्थान् व्योनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्तेष्टितं यथा। रो पड़ी, रो पड़ी। तू तो बच्चों जैसा खेल खेलने वाला है विधाता। चित्त लिखा न चरित्र सुना, चित्त लिखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की राह को जाने क्या। हे विधाता, मुझे मार दे, मेरी सखी को मार दे, तुझे जिस गोपी को मारना हो मार दे, लेकिन हमारी श्याम को, हमारी कृष्ण को हमसे अलग मत कर। कृष्ण मथुरा चला जाएगा
तो हम इसके बिना कैसे जिएंगी, कैसे रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, प्यारे मत जाओ। रो रो करके श्याम सुंदर को रोक रही हैं। अक्रूर की ओर देख करके कहती हैं, तेरा किसने नाम अक्रूर रख दिया, तू तो पक्का क्रूर है। एक गोपी ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ करके कहा, श्याम श्याम आपको मालूम है आपकी राधा कहाँ है। वो जैसी राधा के लिए बोला, श्याम तो बोल पड़े, कहाँ है मेरी राधा, राधा 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 राधा। देखते हैं तो राधा दूर टीले पर एक पुतले की तले खड़ी हुई है। भगवान भाग करके टीले पर चढ़े और राधा के कान में जाकर के बोले, राधे राधे, अरे राधा होश में आओ, होश में आओ। और जैसी भगवान ने राधा के कान में राधा कहा, राधा रानी ने आंखें खोली, श्याम सुंदर को देखा, छाती से चिपका लिया और जी भर के रोने लग गई, रोने लग गई। हे प्यारे श्याम सुंदर, अपनी राधा को छोड़ करके कहां जा रहे हो। हे प्यारे, अपनी राधा का त्याग करके कहां जा रहे हो। भगवान ने कहा, राधा तुझे तो मालूम है बहुत लीला कर ली, बहुत माखन चुरा लिया, बहुत गैया चरा ली। राधा धरती पर पाप बहुत बढ़ रहा है, अब मुझे इसको हल्का करना है, पापी कंस का वध करना है, शिशुपाल जरासंध को मारना है। राधा मुझे आज्ञा दो। रो पड़ी राधा। भगवान कृष्ण अपनी राधा को 3 चीज सौंप देते हैं। 3 चीज भगवान लेके नहीं गए थे वृंदावन से। क्या नहीं ले गए थे? एक अपनी बंसी नहीं ले गए। जिस बंसी को कृष्ण रोज बजाते थे, उस बंसी को भगवान ने राधा को दे दिया और कहा, राधा आज तक वृंदावन में इस बंसी को मैंने बजाया था, आज के बाद इसको तू बजाएगी। और मैं वचन देता हूं, मैं दिन में चाहे मथुरा में रहूं, चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे श्रीनाथ में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन रात जब होगी मेरी तो वृंदावन की निर्वन में अपनी राधा के साथ रास में ही होगी, रास में ही होगी। प्रभु रोते रोते राधा रानी को अपनी बंसी देते। बांसुरी तुझे बहुत प्यार किया है मैंने, तुझे अपने अधरों का पान कराया है मैंने। बंसी तू थक जाती थी, तेरे कोमल छेदों को दबाया है मैंने। बंसी तुझे अपने बगल में सुलाया है मैंने। बंसी तुझसे बहुत प्यार किया है। मेरी राधा का ख्याल रखना, मेरी राधा को संभाल करके रखना। भगवान बांसुरी दे देते हैं और फिर भगवान अपने मोर मुकुट को उतारते हैं और अपनी राधा को सौंप देते हैं। मेरा ये मोर पंख मुकुट है, राधा को संभाल करके रखना। और भगवान अभी काली कमली जो धारण करते हैं, अपनी काली कमली उतारते हैं और राधा को दे देते हैं। मेरी कमली संभालना, मेरे मुकुट को संभालना, मेरी बांसुरी को संभालना। और रोते रोते भगवान रथ में आकर के बैठ जाते। एवं ब्रुवाणा बिरहा ब्रजा स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। रोते कन्हैया रथ में आकर के बैठ गए। चाचा रथ को हाँको, ये रो रही हैं, ये बिलक रही हैं, तड़प रही हैं। और जैसी अक्रूर जी ने रथ हाँकना प्रारंभ किया, यशोदा मैया की छाती फटने लगी। कान्हा रथ को रोकियो। रथ रुका, कृष्ण कूद करके मैया के पास गए और मैया कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कृष्ण के लिए हाथ जोड़ लिए मैया ने। कन्हैया बोले, मैया तू बाबरी हो रही है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा कन्हैया हूं, मैं तेरा लाला हूं, और तू मेरे लिए हाथ जोड़ रही है। माँ, अरे माँ, बेटा कितना भी महान बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए,
वो माँ के सामने तो छोटा ही होता है, छोटा ही होता है। मैं तेरा लाला हूं, तू मेरे लिए क्यों हाथ जोड़ रही है? मैया कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के कहती है, कन्हैया मुझे आज मालूम पड़ा है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। तुझे वसुदेव मेरे घर में सौंप गया था, छोड़ गया था। अरे बेटा, मैंने तो अपना माना था, अपना जाना था, अपना समझा था। अपना समझ करके तुझे मारती थी, पीटती थी, धमकाती थी, भूखा रखती थी, अपना समझा था। बेटा मेरा ऐसा भाग्य कहां है कि ये ऊपर वाला मुझे मां बना दे, मुझे मां बना दे। अपना समझ करके मैंने कन्हैया तुझे मारा पीटा। एक बार तूने मेरे घर की मटकी फोड़ दी, उस मटकी के पीछे मैंने तुझे उखल से बांध दिया। पूरे दिन तू भूखा बना रहा, इतनी सी रोटी न खवाई, इतना सा माखन न दिया, और पूरे दिन भूखा बना रहा। हे कृष्ण, मैं तेरी मां ना हूं, मैं तेरी दासी हूं। और आज इस दासी की प्रार्थना सुन लो, मना में जाकर के ये भूल जाना कि थी कोई गोपी जिसने मुझे ऊख से बांधा, देवकी को मत बता देना। भगवान कहने लगे, मैया मथुरा में जाकर के सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन यशोदा का बांधना नहीं भूल सकता हूँ। मुझे कौन बांध सकता है मैया? तेरी प्रेम की डोरी नहीं तो बांधा, तेरी प्रेम की रस्सी नहीं तो बांधा है मैया, तेरे प्रेम ने तो मुझे बांध दिया है माँ। सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तेरा बांधना नहीं भूल पाऊंगा। रथ में बैठ गई कन्हैया। अक्रूर जी ने रथ को हाँकना प्रारंभ कर दिया। रोने लग गई मैया। चला गया आज मेरा, चला गया आज मेरा, कन्हुआ मुझसे बिछुड़ के चला गया आज मेरा। कन्हुआ मुझसे बिछुड़ के चला गया आज मेरा। ओ मैया पुकारे तेरी, मैया पुकारे तेरी, बाबा पुकारे तेरे, बाबा पुकारे तेरे। देख जरा पीछे मुड़ के चला गया आज मेरा। कन्हुआ मुझसे बिछुड़ के चला गया आज मेरा। सूख गया मुख मेरा, सूख गई मेरी अखियां, सूख गया मुख मेरा, सूख गई मेरी अखियां। याद में तेरी काना रोई रही तेरी सखियां। याद में तेरी काना रोई रही तेरी सखियां। रोई रही तेरी राधा, रोए रही तेरी राधा। सर को अपने पकड़ के चला गया आज मेरा।
गया आज मेरा। अब मेरी बगल में कौन सोएगा? मैं किसको लोरी सुनाऊंगी? मैं किसके लिए माखन निकालूंगी? और कोई गोपी मेरे दरवाजे पर ताना मारने नहीं आएगी, तेरा कन्हैया ऐसा है, तेरा कन्हैया ऐसा है। हे विधाता, क्या कर दिया? किसको मनाऊंगी मैं, किसे धमकाऊंगी मैं? किसको मनाऊंगी मैं, किसे धमकाऊंगी मैं? किसे पुचकारूंगी मैं, किसे सुलाऊंगी मैं? पुचकारूंगी मैं, किसे सुनाऊंगी मैं? किसे खवाऊं माखन, किसे खवाऊं माखन? रोटी हाथ पकड़ के चला गया आज मेरा। कनुआ मुझसे बिछुड़ के चला गया आज मेरा। छुड़े रंभाते तेरे, रंभाती गैया मैया। बछड़े रंभाते तेरे, रंभाती गैया मैया। याद में तेरी कान्हा रोई रही तेरी राधा। याद में तेरी कान्हा रोई रही तेरी राधा। रोई रही तेरी मैया, रोई रही तेरी मैया। देख जरा पीछे मुड़ के चला गया आज मेरा। कनुआ मुझसे बिछुड़ के चला गया आज मेरा। 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 श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के चले गए। रोती रही गोपियां, रोते रहे गैया, बछड़े, मोर रो रहा था, कोयल रो रही थी, हिरन रो रहा था। यशोदा मैया का 84 चौक का महल सूना हो गया। बूढ़ी मैया पछाड़ खा के गिर गई। अब इसके दरवाजे पर कोई गोपी ताना मारने नहीं आता है। अब इसके द्वार पर कोई मोर नाचने नहीं आता है। अब कोई गाय को जगाने नहीं आती है। कोई कोयल बोलने नहीं आती। कन्हैया के पलना को देख करके, कन्हैया के खिलौनों को देख करके, कन्हैया के बल्ला गेंद को देख करके
यशोदा मैया बबसी बबस रोती है, मेरो लाला इनसे खेल दो, मेरो लाला। चला गया, अक्रूर जी लेकर के चले गए। अक्रूर जी ने वृंदावन में इतना विरह देखा, हर आदमी की आंखों से आंसू की किनारे बह रही ये दृश्य देखा, चक्कर खा गए। अक्रूर, इतना प्रेम, इन बालकों के लिए कितना रो रहे हैं ये लोग। अंतर्यामी भगवान अक्रूर जी को जान गए और कहने लगे, चाचा यमुना स्नान कर लो। अक्रूर जी ने जैसे यमुना मैया में डुबकी मारी तो नीचे कृष्ण बलराम को देखा, ऊपर आए तो ऊपर कृष्ण बलराम को देखा। अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात नारायण है। अक्रूर